हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। जैसा कि एग्ज़ाम्स आपकी काफ़ी देर से हुए हैं और काउंसलिंग भी अभी चल रही है और जो जेई मेन 2021 का फर्स्ट अटैम्प्ट है वो फरवरी तक होने की उम्मीद है। तो कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि क्यों ना जिन्होंने इस साल 2020 में 12th पास किया था तो वो सोच रहे हैं क्यों ना एक ईयर का ड्रॉप ले लिया जाए और फिर से एक बार एग्ज़ाम देके थोड़ा अपनी रैंक को काफ़ी अपनी रैंक को इम्प्रूव कर लिया जाए। तो इसमें दो तरीके के लोग हैं। कुछ जो हैं वो किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके तैयारी कर रहे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो सोच रहे हैं कि भाई 11th 12th तो हमने चीज़ें पढ़ रखी हैं तो क्यों ना सेल्फ स्टडी करके जेई की प्रिपरेशन कर ली जाए। तो ये वीडियो मेनली उनके लिए है जो सेल्फ स्टडी के थ्रू प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और उनको ओवरकम करने के लिए हमें क्या क्या सोचना है और क्या सही डिसीज़न होगा, क्या सेल्फ स्टडी हमारे लिए सही डिसीज़न है कि नहीं, ये सब बातें हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हमने सेल्फ स्टडी का डिसाइड कर लिया है तो क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं अपने सामने। तो देखो, जो सबसे पहला जो एक बड़ा चैलेंज आता है वो आता है कि डेली रूटीन। देखिए क्या होता है कि जब आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हो तो क्या होता है कि आपकी ज़्यादातर जगह मॉर्निंग में क्लासेस चलती हैं, फिर वहाँ पे आपको कुछ पढ़ाया जाता है और कुछ होमवर्क दिया जाता है। फिर जो फैकल्टीज़ होते हैं वो आपको क्या इनकरेज करते हैं कि आप थोड़ी देर रेस्ट लेने के बाद, क्लासेस के बाद थोड़ी देर रेस्ट लेने के बाद क्या करो, उन नोट्स को अच्छे से रिवाइज करो। फिर जो होमवर्क दिया है उसको कंप्लीट करो, जो पीछे पढ़ चुके हो उसको रिवाइज करने की स्ट्रेटजी बताते हैं। तो जो अपना डेली का रूटीन है वो बड़ा फिक्स सा रहता है और डिफाइंड रहता है। हर रोज़ हमें पता होता है कि हमें क्या करना है और क्या क्या टारगेट्स रोज़ के रोज़ अचीव करने हैं और कब हमारे टेस्ट शेड्यूल्ड हैं, तो उसके हिसाब से हम अपनी तैयारी करते चलते हैं। सेल्फ स्टडी जब होती है तो जो भी शेड्यूल है वो हमें खुद बनाना पड़ता है। तो उसमें कई बार क्या होता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, कैजुअल हो जाते हैं। तो आप गौर करोगे कि आपके वीक में एक दो दिन ऐसे ज़रूर आ रहे होंगे, अगर आपने सेल्फ स्टडी अभी तक स्टार्ट कर दी होगी तो एक दो दिन ऐसे ज़रूर आ रहे होंगे जिसमें आपकी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हो पाई होगी जितनी अच्छी होनी चाहिए, या फिर आपने कहीं इधर उधर टाइम वेस्ट कर दिया होगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये बहुत बड़ा फ़ायदा रहता है अगर हम कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं और अगर हम सेल्फ स्टडी करें तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है डेली रूटीन वाला। तो डेली रूटीन हमें कैसे डिफाइंड रखना है, कैसे मोटिवेटेड रखना है, ये बात आपको इसमें सोचनी पड़ेगी। तो इसमें आपको सेल्फ मोटिवेशन से ही सब कुछ मिलने वाला है अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। तो इसके लिए भी आपको मोटिवेटेड रहना होगा कि रोज़ हमारे गोल्स डिफाइन हो कि हमें क्या करना है। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है, जो कि काफ़ी बड़ा चैलेंज है, वो है डाउट क्लियरिंग। देखो क्या होता है कि जब हम किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं तो जो भी हमारे डाउट होते हैं वो हम अपने रेस्पेक्टिव फैकल्टीज से पूछते हैं। 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, हम डाउट पूछते हैं, हम लाइन से कहो 10-12 डाउट पूछ लें और हमें बड़ी जल्दी जल्दी उसके सोल्यूशन मिलते जाते हैं। लेकिन यही अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको डाउट्स ढूंढने के लिए फिर ऑनलाइन जाना पड़ेगा। हो सकता है कि कई ऐसे प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन डाउट सॉल्विंग की फैसिलिटी देते हैं, आप उनमें एनरोल हो। लेकिन अगर आपने उनके सोल्यूशंस देखे होंगे तो एकदम रोबोटिक सा सिस्टम लगता है वो, कि जितनी बात आपने पूछी है केवल उतनी बात आपको पता चलेगी। जबकि आप 1-to-1 अगर कभी किसी टीचर से डाउट पूछते हो तो आपने कई बार गौर किया होगा कि कुछ ऐसे पॉइंट्स भी बता दिए जाते हैं जो हमें और फर्दर क्वेश्चंस में भी हेल्प करते हैं डाउट पूछते टाइम। दूसरी बात, डाउट पूछते अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो डाउट चेक करते वक्त क्या दिक्कत आएगी कि हम पूरा का पूरा मेनली जो इंटरनेट है उस पर डिपेंडेंट होते हैं अपनी डाउट सॉल्विंग के लिए, और इसकी वजह से कई बार हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है। कभी कभी हमें वो डाउट मिलता ही नहीं है, फिर हम दूसरी जगह ढूंढते हैं, फिर इधर ढूंढते हैं, उधर ढूंढते हैं, फिर को कोरा पहुंच जाए वहाँ ढूंढने, है ना। तो कई जगह हम डाउट ढूंढते हैं और कभी कभी हमारे डाउट्स तब भी सॉल्व नहीं होते हैं। तो इसमें दिक्कत क्या आती है सबसे बड़ी, कि धीरे धीरे क्या होता है कि कुछ चैप्टर्स में हमें डाउट मिल ही नहीं रहे होते, हमारे डाउट सॉल्व ही नहीं हो रहे होते हैं ना, तो हम डाउट में ही रह जाते हैं उसमें, और धीरे धीरे वो डाउट्स जो होते हैं वो पाइलअप होने लगते हैं। और उससे समस्या क्या आती है कि जब बहुत ज़्यादा डाउट्स पाइलअप होने लगते हैं, हमारे डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं, तो उससे हमारे अंदर एक फ्रस्ट्रेशन ग्रो करने लगता है और फिर जो कॉन्फिडेंस है वो हमारा कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है और जो हमारी प्रिपरेशन पे काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट डालता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू आता है सेल्फ स्टडी के वक्त कि हम डाउट्स कैसे क्लियर करें। और जैसा मैंने बताया कि अगर आप किसी फैकल्टी से, किसी टीचर से 1-to-1 इंटरेक्शन करके डाउट पूछते हो तो उस क्वेश्चन के बारे में तो आपको पता चलता ही चलता है, और भी कई चीज़ें कभी कभी हम लोग को सीखने को मिल जाती हैं। फिर आप नॉर्मली डाउट पूछने जाते हो अगर किसी फैकल्टी से, तो हो सकता है कि वो आपसे
आपके डेली रूटीन और कैसी तैयारी चल रही है, इन सब चीज़ों के बारे में भी बात करें, जिससे आपका मोरल कहीं ना कहीं हाई होता है, आप मोटिवेटेड फील करते हो। तो वो चीज़ आपको सेल्फ स्टडी में नहीं मिलेगी। तो मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि सेल्फ स्टडी का पूरा गेम सेल्फ मोटिवेशन पे डिपेंडेंट है। आप खुद को कितना मोटिवेटेड रख सकते हो। और ये सुनने में लगता है बहुत आसान है, मोटिवेटेड रख लेंगे इसमें क्या है, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं होता है। तीसरा जो पॉइंट है वो कहीं ना कहीं दूसरे पॉइंट का ही एक्सटेंशन है, और वो पॉइंट ये है कि हमें टीचर से गाइडेंस उतनी अच्छी नहीं मिल पाती है। क्योंकि हो सकता है कि हम जो अपने पुराने टीचर्स हैं उनसे जुड़े हों, लेकिन वो जो एक गाइडेंस की डोज जो रेगुलरली मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिल पाती है। हमें मोटिवेशन उतना नहीं मिल पाता है जितना रेगुलरली आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो तो जो आपको वहाँ पर मोटिवेशन फील करवाया जाता है। अगर आपने किसी अच्छे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है तो वहाँ पर इस बात का अच्छी तरीके से ध्यान रखा जाता है कि आप मोटिवेटेड फील करो, आप डेडिकेटेड फील करो कि आप डेडिकेटेड हो अपने वर्क की तरफ। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और कई बार क्या होता है कि हम मतलब तैयारी करते करते थोड़ा डिस्करेज हो जाते हैं कि कोई टेस्ट हुआ उसमें हमारे मार्क्स कम आए, तो कोई ना कोई हमें उस वक्त हमारे कंसर्न को शेयर करने वाला चाहिए होता है। तो सेल्फ स्टडी में कहीं ना कहीं ये दिक्कत, ये ज़रूरी नहीं किया है क्योंकि कई लोग अपने टीचर से कनेक्टेड रहते हैं तो वो उनको वहाँ पर उतनी दिक्कत नहीं आती है, लेकिन नॉर्मली ये दिक्कत आती है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप रेगुलरली किसी टीचर से जुड़े हुए हो, आप ऑफलाइन मोड में उन टीचर से पढ़ने जा रहे हो या फिर ऑनलाइन वो आपकी क्लासेस चल रही तो रोज़ आप उनकी क्लास अटेंड कर रहे हो, तो एक जिसे कहते हैं ना कनेक्शन फील होता है। और फिर वहाँ पर हम अपनी बात को ज़्यादा जिसे कहते हैं ना फ्रीडम के साथ बोल पाते हैं कि सर मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, या फिर हम पढ़ बहुत रहे हैं लेकिन उस हिसाब से हमें रिजल्ट अपना आता नहीं दिख रहा है, या फिर रिवीजन कैसे प्लान करें, या फिर ये होता है कि कई बार कि डेली रूटीन में हम क्या चेंजेस लाएं कि हमें सर सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए कि रात को देर तक पढ़ना चाहिए। तो ये कई सारे डाउट्स आते हैं, और अगर आपका वही 1-to-1 इंटरेक्शन हो रहा है टीचर के साथ तो इन चीज़ों का सलूशन आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है और आपको मोटिवेशन की एक रेगुलर डोज भी मिलती रहती है। चौथा, जो कि मेरी नज़र में काफ़ी चैलेंजिंग पॉइंट है, वो है ओवर डिपेंडेंस ऑन इंटरनेट। ये काफ़ी बड़ी दिक्कत है अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो। कि क्या होता है कि वही जैसे मैंने अभी पॉइंट 2 में भी बोला था कि हम डाउट्स के लिए ऑनलाइन जाते हैं, तो हो सकता है कि ऑनलाइन डाउट्स ढूंढते ढूंढते हम कोरा पर पहुंच जाएं। आपको कोरा पे हम देखते रहते अपना क्वेश्चन, फिर वहाँ पर 10 तरीके के हमें और साइड में सजेशन दिखने लगे क्वेश्चन, तो हम वो देखने लगे, उसमें हमारा टाइम निकल गया। यूट्यूब में हो सकता है कि हम अपना क्वेश्चन का सोल्यूशन देख रहे हो लेकिन फिर धीरे धीरे को गाने सुनने लगे हैरी स्टाइल्स के। तो ये सब दिक्कतें आती हैं, है ना। तो ऑनलाइन इंटरनेट की दुनिया में पहुंचने के बाद कब आपका टाइम वेस्ट हो जाए आपको पता नहीं चलता। वो जब वेस्ट हो जाएगा तब फिर लगेगा अरे यार ये क्या हो गया, है ना। और वो रेगुलरली होता रहता है क्योंकि अभी ये इंटरनेट से स्टडी जो है ये नई चीज़ है ना, तो हर कोई यूज्ड टू नहीं है। तो और कई बच्चे होते हैं जो काफ़ी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आपके सामने आ सकता है अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। और ये कहीं ना कहीं सारे पॉइंट्स इंटरलिंक्ड हैं। तो अगर आप ध्यान से आपने वीडियो को सुना होगा तो ये जो चैलेंजेस हैं इनको फेस करने के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। अब बात आती है कि मेरी तरफ से आपको क्या सजेशन है कि सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए। तो भाई मेरा पर्सनल सजेशन देखो ये रहेगा, देखो सीधी सी बात है कि आपको जेई मेन के सेकंड अटेम्प्ट के लिए मोर देन एनफ टाइम मिला था सेल्फ स्टडी के लिए। सितंबर में हुआ है भाई, अप्रैल की जगह सितंबर में हुआ है, तो आपके पास मोर देन एनफ टाइम था सेल्फ स्टडी के लिए। तो अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते, अगर आपको सारी चीज़ें अच्छे से आती, तो कहीं ना कहीं आपका ये सितंबर अटेम्प्ट वाला रिजल्ट काफ़ी अच्छा गया होता क्योंकि इतना टाइम मिला था। लेकिन हुआ क्या, मैक्सिमम लोगों का इनफैक्ट जनवरी वाले से भी ख़राब रिजल्ट आया सितंबर में। और उसके 2 रीज़न है। उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि हमें चीज़ें उतनी क्लियरली आती नहीं, बस हमें लगता है कि हमें आती हैं। और दूसरी चीज़ जो इस वीडियो में दिक्कतें बोली गई हैं कि हम सेल्फ स्टडी कर रहे थे लेकिन हमारा इंटरेक्शन उतना नहीं हुआ टीचर से, जिस वजह से जैसी प्रिपरेशन हो पानी थी सितंबर अटेम्प्ट के लिए वैसी प्रिपरेशन नहीं हो पाई। तो अगर कोई बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट नहीं है आपके सामने, लाइक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट या फिर बहुत दूर आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है कोचिंग जाने के लिए, अगर ऐसे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आपको एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए। और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बोला है कि जनवरी अटेम्प्ट नहीं या फरवरी जब भी होगा
उसको ना टारगेट करके आपका मेन टारगेट अप्रैल अटेम्प्ट होना चाहिए। अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे, पूरा फोकस और कंसंट्रेशन के साथ तैयारी करोगे, तो पक्की बात है आप अप्रैल अटेम्प्ट में अच्छी रैंक, अच्छा परसेंटाइल ला सकते हो और फिर जेई एडवांस में अपीयर होके उसमें भी अच्छा कर सकते हो। बिटसेट और भी जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो कोई भी आपको डाउट हो तो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू वेरी मच।